करण सिंह भूचाल जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी का ये कार्यालय हमने सन 2005 में श्री श्याम सिंह से किराए पर लिया था, 1200 रुपये महीने पे किराए पे, और बतौर हमने उसको 50,000 रुपया एक सिक्योरिटी के रूप में बता दीजिए या पगड़ी के रूप में उन्हें दे दिया था, जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। एक भाईचारे में उन्होंने हमें दे दिया था। उसके बाद हम किराया बराबर देते रहे, लेकिन हमें किराए की कभी भी इन्होंने रसीद नहीं दी। और हम रहते रहते 2 साल के बाद सन 2008 में, फरवरी 2008 में फिर इन्होंने हमसे हमारे साथ डिस्प्यूट किया और झगड़ा करा, किराए बढ़ाइए। और किराए बढ़ाने के विवाद पर और 2 महीने किराया रुक गया था, उस विवाद में उन्होंने हमसे झगड़ा किया। तो जब झगड़ा किया तो जब तक इन श्याम सिंह का देहांत हो चुका था या नहीं हुआ था ये मुझे नहीं पता, लेकिन सूबे सिंह ने जो बताया जाता है कि श्याम सिंह के भाई हैं, उन्होंने हमसे कहा सुनी करी और कहा कि आप हमें किराया बढ़ा दीजिए। उसके बाबत हमारा फिर झगड़ा हुआ और हमने थाने में भी गए और हमें रसीद नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हमें रसीद दीजिए आप हम आपको किराया देने के लिए बराबर तैयार हैं। लेकिन इन्होंने नहीं मानी बात। आखिर हमें थाने जाना पड़ा। थाने जाने के बाद फिर हमारे वहाँ पे बात समझौता हुआ कि मैं चेक से ही पेमेंट दे दूँगा। इन्होंने मुझे चेक से पेमेंट लेनी शुरू कर दी और जो 2 महीने किराया था हमने चेक के द्वारा दे दिया। फिर इन्होंने जो चेक लिया तो एक टीकम सिंह नाम का लड़का है, उसके नाम से चेक लिया और हम किराया फिर बराबर साल 2 साल लगभग देते रहे। देने के बाद फिर हमारे पास में इन्होंने भाईचारा अपनाया। इन्होंने सूबे सिंह ने कहा कि आप हमें किराया कैश ही दे दिया करो, अब हमारा कोई आपसे कोई झगड़ा तो है नहीं, इसलिए हमें आप कैसे दे दिया करो और हमारा किराया कुछ बढ़ा दो। मैंने इनका किराया फिर लगभग में 1500 रुपये किराया कर दिया। 1500 रुपये किराए पे बतौर मैं देते रहता रहा और सन 2008 से मेरा इनसे कोई भी उसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ और भाईचारा चलता रहा प्यार से। और 1500 रुपये महीने में किराया इनको देता रहा। तो अब ये नौबत क्यों आई जी? अब ये झगड़े की नौबत क्यों आई जो आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी? तो उसके बाद बता रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं किराया बराबर देता रहा और किराया देते देते मेरे साथ इन्होंने कभी भी कोई झगड़ा नहीं किया। सन 2008 से आज तक कभी भी कोई झगड़ा नहीं किया, इन्होंने कोई भी विवाद नहीं किया। अब जाकर इन्होंने मुझसे कहा, यानी जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में मेरा किराया लगभग में 3-4 महीने का रुक गया था और मैंने इनका किराया जुलाई को सारा किराया जुलाई 2020 को भाई पवन सूबे सिंह के लड़के पवन को किराया दे दिया। टोटल हिसाब कर दिया था जुलाई के महीने में और उसकी मैंने बाकायदा वीडियो भी बनाई है किराया देते और पूछा है मैंने पवन सिंह से कि बताइए कि आपका किराया आ गया पूरा कि हाँ आ गया, अब कोई बाकी तो नहीं। फिर मैंने अगस्त से जुलाई तक का किराया देने के बाद अगस्त से उसके बाद फिर मेरा किराया कम से कम 3-4 महीने का रुक गया क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। फिर इन्होंने मेरे से दंगा फसाद शुरू कर दिया और दंगा फसाद में मकान मालिक ना आकर कोई एक विपिन कुमार नाम का लड़का है जो इनका इसी बिल्डिंग में किराए पे रहता है, वो आया और कहने लगा कि मैं उसका मकान मालिक हूँ, अब किराया मुझे दीजिए आप। मैंने कहा मुझे तो यही समझ में नहीं आती मकान मालिक कौन है। कभी टीकम सिंह किराया मांगता है, कभी सूबे सिंह मांगता है, कभी पवन मांगता है, अब तो एक किराएदार है, अब तो कह रहा है मैं मकान मालिक हूँ। अब विपिन भी कहता है कि मैं मकान मालिक, मुझे किराया दो। इस बात को लेकर मेरे दिमाग में टेंशन शुरू हो गई कि मैं किराया किसको दूँ, इसका मकान मालिक कौन है, यही नहीं पता लगा। और बिजली का बिल भी, इसका बिल्डिंग का बिजली का बिल भी लगभग 3 आदमी इस पार्टी है इस बिल्डिंग के अंदर, जिसका नाम एक राजवीर है और राजवीर सिंह है, सूबे सिंह है
एक तीसरा नाम और भी है, जो तीनों बिल मेरे पास इनके मौजूद हैं। उसके बाद फिर मेरे जब इन्होंने मेरे साथ कहासुनी करी, मेरी हत्या करने की इन्होंने धमकी दी विपिन कुमार ने जब दी, जो इनका किराएदार है, फिर मुझे आके मजबूरी में थाने जाना पड़ा। थाने में मैंने लिख के दे दिया कि मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ और मैं चेक से पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मुझे कभी भी रसीद नहीं देते हैं और मुझे ये भी नहीं पता है कि इस बिल्डिंग का मकान मालिक कौन है, क्योंकि कभी कोई किराया मांगता है, कभी कोई किराया मांगता है। इसलिए मुझे रसीद दीजिए और किराया लीजिए या मुझे चेक से पेमेंट लीजिए। ये मैंने सारी बात लिखित में थाना के अंदर नवंबर 2020 को थाने में लिखित में संदेश दे दिया। फिर एसआई का फ़ोन आया मेरे पास में थाना खजूरी से। उन्होंने कहा बुचाल साहब आपने तो सारी बात लिख कर दे दिया है, आपका तो कोई इसमें कुछ रोल ही नहीं है, क्योंकि आप तो कह रहे हो किराया देने के लिए तैयार हो। और मैंने जबकि ये बात सारी भी लिख दी थी, मैं किराया जिस दिन कहे उसी दिन मैं किराया, आज भी किराया जिसका बकाया है मुझसे मैं आज भी चेक से देने के लिए तैयार हूँ। यही मेरी इनसे लड़ाई है और इनसे कोई लड़ाई नहीं है। और अब मेरे पास में इस बिल्डिंग के अज्ञात आदमी मिलते हैं मुझसे, कहते हैं कि हमने ये बिल्डिंग खरीद ली है, हमने 2 लाख रुपये बयाना दे दिया है, कोई कहता है 5 लाख बयाना दे दिया है, कोई कहता है 3 लाख दे दिया बयाना। यानी मेरे को अज्ञात आदमी ये टकरा रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि हाँ इस बिल्डिंग को तुम खाली कर दो। अब मैं किराया तो मैं जब भी देता हूँ, कोई दूसरा मकान लेगा मुझे तो ऐसा मतलब नहीं है किसको बेचेगा किसको नहीं बेचेगा, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं आज किराया मकान मालिक को देता हूँ, कोई दूसरा आएगा मकान मालिक में उसको भी किराया देने के लिए तैयार हूँ, मुझे किराया देने से कोई एतराज़ नहीं है। अब यह कि मुझे परेशानी क्या आ रही है कि अभी हाल में 3-4 दिन से इन्होंने मेरे ऑफिस में देखे कि आप अंधेरा हो रहा है, आज इस अंधेरे में इन्होंने मेरे को लाइट काट दी है और मैं कम से कम काफ़ी दिन मेरे सारे ऑफिस के स्टाफ आता है, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई किसी स्टेट से आता है, सारे मेरी एक इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है कि लाइट कैसे कट गई। और मैं इस बेइज्जती को इतना सहन कर रहा हूँ कि मैं इस टेंशन से मर भी सकता हूँ। और मुझे इतनी बड़ी टेंशन हो गई है कि मुझे बहुत भारी टेंशन हो रही है। जबकि और इस टेंशन में पवन कुमार, विपिन कुमार और सुबह सिंह ने ये धमकी दे दी है कि वो या खुद मेरी हत्या कर सकता है या मेरी कभी हत्या करा सकता है। मुझे आज ये पूरा विश्वास हो गया है इन लोगों के पर ये मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल में इन्होंने लाइट काट दी और अभी इन्होंने मेरा पार्टी का बोर्ड लग रहा था, सब जानते थे कि वो बोर्ड भी इन्होंने हटा दिया वहाँ से, जबकि मेरे से कभी कोई पूछताछ नहीं करी और कोई बात नहीं करी। और मेरे साथ में ये ऐसा अचानक कभी भी कोई ऐसा हमला कर सकते हैं, ये लूट मार कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इन्होंने मेरे यहाँ ऑफिस में चोरी भी करी है और चोरी करी है या करवाई है, उसकी भी मैंने थाने में 2016 में उसकी FIR थाने के अंदर करा रखी है और उसका भी आज तक ये पता नहीं लगा कि वो चोर कौन है, वो चोर भी नहीं पकड़ा गया आज तक। तो मुझे इन लोगों से इतना खतरा पैदा हो चुका है कि ये लोग मेरी कभी भी किसी भी टाइम कभी अचानक मेरे ऑफिस को डिसमिस कर सकते हैं और मेरी हत्या कर सकते हैं। मेरी जान माल की रक्षा की जाए और मुझे इन गुंडों से बचाया जाए, मेरी रक्षा की जाए। मैं किराया देता हूँ और किराया देता रहूँगा, मुझे किराया देने से कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। नेताजी आपका आप कह रहे हैं कि बोर्ड हटा दिया, बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ था? बोर्ड मेरे सामने लगा था ऊपर, एटीएम के ऊपर, यहाँ एटीएम थी, एटीएम के यहाँ बोर्ड लगा था। बोर्ड क्या है कि बैनर लग रहा था, बोर्ड नहीं बैनर लगता, बैनर था, बैनर लग रहा होगा। सारे एक साथ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ग्रुप फोटो हो जाएगा यार। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।